नमस्कार। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। महागौरी का जो स्वरूप है वो इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना सौम्य स्वरूप है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। माँ अद्वितीय सुंदरी है, माँ के जैसा कोई सुंदर नहीं हो सकता। और ये वही माँ है जिन्होंने महादेव को पाने के लिए इतना कठोर तप किया है कि कहा जाता है कि आज तक सृष्टि में उतना कठोर तप किसी ने नहीं किया है। माँ के तपस्या का ये स्थिति थी कि जब उन्होंने आहार का त्याग किया तो बहुत दिनों तक पत्तों को ग्रहण करती थी और आखिरी समय में उन्होंने पत्तों का ग्रहण करना भी बंद कर दिया था। और जब माँ ने पत्तों का भी त्याग कर दिया था तो माँ का नाम अपर्णा पड़ा था, अर्थात जिन्होंने पर्ण का भी अब त्याग कर दिया है। माँ को सबसे जो प्रिय रंग है वो गुलाबी रंग बहुत प्रिय है, पिंक। माँ को सफेद रंग भी प्रिय है। माँ की सवारी है सफेद वृषभ, उस पे माँ 4 हाथ है माँ के पास। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में माँ अभय मुद्रा देती हैं और एक हाथ से माँ वरदान देती हैं। व्यक्ति को शांति, स्थिरता और किसी भी प्रकार की इच्छा अगर होती है, अगर माँ की कोई सेवा करता है, माँ के शरण में कोई रहता है, माँ सब कामनाओं को पूर्ण कर देती है। माँ को आप नारियल का भोग लगाएं या नारियल से बनी किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माँ को अक्षत, गुलाब, मेहंदी, कुमकुम, जिनको आप कहते हैं श्रृंगार के सामान, वो भी माँ को यदि आप अवसर मिले तो समर्पित करना चाहिए। अब प्रश्न उठ रहा है कि अष्टमी और नवमी कब कब है। तो भाई इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उदया तिथि ली जाती है। उदया तिथि जैसे अष्टमी 25 तारीख को शुरू हो जा रही है दोपहर में, लेकिन उदया तिथि मिलेगी आपको 26 तारीख को। तो अष्टमी की पूजा, अष्टमी में महागौरी का अनुष्ठान आपको 26 को करना चाहिए। अब रहा सवाल नवमी कब है, तो नवमी 26 तारीख को ही दिन में 11:50 से शुरू हो जा रही है। लेकिन इसकी भी जो उदया तिथि मिलेगी वो आपको 27 मार्च को मिलेगी। तो नवमी आपको 27 को करना चाहिए। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कन्या पूजन कब करेंगे, कन्या कब खिलाएंगे, कन्या पूजन कब करेंगे, हवन कब करेंगे। अष्टमी या नवमी आप किसी भी तिथि में हवन करें या कन्या को खिला दें, कोई दोष नहीं है। दोनों में उतना ही फलदायी है। किसी प्रकार का कोई इसमें बाधा नहीं है कि आप अष्टमी को करते हैं या नवमी को करते हैं। रहा सवाल कि जो लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं